एक ऐसा फार्मूला जो कि अगर आज आपको समझ आ जाता है तो आप समझें आप YouTube के ऊपर 80% कामयाब हो गए। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी कुलसुम। मैं आपके सामने ही सामने ग्रो कर रही हूँ और जो चीज़ें मैं अपने चैनल के ऊपर इम्प्लीमेंट करती हूँ आपके साथ ज़रूर शेयर करती जाती हूँ। उससे ये होता है कि मुझे भी महसूस होता है कि मेरा जो ऑडियंस है उसको इससे फ़ायदा पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है। 3-4 वीडियोस से मैं आपके साथ यही चीज़ें शेयर करती जा रही हूँ कि आप अपनी वीडियोस को वायरल करने के लिए क्या क्या करें ताकि आपके चैनल के ऊपर व्यूज़ भी आए, सब्सक्राइबर भी आए। ठीक है, अगर अभी वायरल हम नहीं कर सकते, कम से कम हम उन व्यूज़ से तो आगे बढ़ें जिन व्यूज़ के ऊपर आके हमारी वीडियोस स्टक हो चुकी हैं। मीन्स कि हम 80 पे, 40 पे, 60 पे आके ऐसे रुक जाते हैं कि हमारा लगता है चैनल यूट्यूब को तो नज़र ही नहीं आ रहा। तो यूट्यूब की नज़र में चैनल को लाने के लिए कुछ थोड़े बहुत काम करने पड़ते हैं जिनका मैं आपके साथ ज़रूर जिक्र करूँगी और आपको लास्ट में एक टास्क भी दूंगी। उस टास्क से तहत फिर मैं आपको बताऊंगी कि आगे मैं उस टास्क से आपको क्या क्या करने वाली हूँ और कौन कौन सी चीज़ों की तरफ आपको लेके जाने वाली हूँ। तो मेरी वीडियो को गौर से देखें और अगर पसंद आती है इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बात यह है कि YouTube के ऊपर अगर आप 3 चीज़ों को सही से समझ जाते हैं तो आप काफ़ी हद तक इन चीज़ों को अपने इम्प्रूव कर लेंगे और व्यूज़ और सब्सक्राइबर आपके चैनल के ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। ये हम नहीं कह सकते कि कल ही आपके चैनल के ऊपर 1000, 2000 या मिलियन व्यूज़ आएंगे। ये ग्रेजुअली एक सिस्टम है जो स्लोली ग्रो करता है। मतलब जब हम चैनल बनाए 20 से 40, 60, 80 तक व्यूज जाते हैं, फिर स्लोली 100, 100 तक आते हैं, उसके बाद 200, फिर 300 जाते हैं। इसका सारा क्या प्रोसेस है, इसके ऊपर कौन सी चीज़ है जो आपका काम करती है, कौन सी ट्रिक ऐसी है जो काम करती है। जिन चीज़ों को मैंने इग्नोर किया वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। सबसे इंपॉर्टेंट मेरा CTR, वो हमेशा इतना खास नहीं आता था और मैं उसको इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं देती रही। वो सारा डाउन होता रहता था और मैं बस कहती थी मैंने वीडियो अच्छी बना ली है। जब तक आपके तीनों एरोज CTR का, व्यूज का, एवरेज व्यू ड्यूरेशन का अप नहीं हो जाते उस वक्त तक आपको रिलैक्स नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज ये कि आपकी वीडियो कौन सी रैंक पे आ रही है। YT में आपको बता दिया जाता है, आपकी 10 वीडियोस का लिस्ट दी हुई होती है। उस 10 लिस्ट में अंदर आपकी वीडियो जिस पे रैंक कर रही होती है, आपके आने वाली वीडियो उसके ऊपर वो बता देते हैं कि आज आपकी वीडियो इस पे रैंक कर रही है। शुरू की 3 वीडियोस के ऊपर अगर आपकी वीडियो रैंक कर रही है फिर तो वेल एंड गुड है, लेकिन आपकी वीडियो 5, 6, 7, 8, 9 पे जाके रैंक कर रही है तो इसका मतलब है आप कुछ गलती कर रहे हैं। जो आपकी पहली वाली वीडियो रैंक कर रही है उसके अंदर जो चीज़ें आपने की थी वो आप अब नहीं कर रहे हैं। वो वाले कीवर्ड्स, वो वाले हैशटैग आप इधर इन वाली वीडियोस में नहीं यूज़ कर रहे, उनको इग्नोर कर रहे हैं। तो आपको भी मैं सब चीज़ें आज स्क्रीन पे भी थोड़ी बताऊंगी। आज मैं वीडियो ये वाली थोड़ी शॉर्ट करूंगी, वो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, ये वाली चीज़ एक CTR, फिर उसके बाद में जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन मेरी नज़रों में कोई ख़ास चीज़ नहीं होती थी। मैं सिर्फ व्यूज सब्सक्राइबर क्योंकि इस तरीके से फीड कर दिया गया हमारे दिमाग में व्यूज सब्सक्राइबर, लगता है कि सारा चैनल इसी के ऊपर ग्रो करेगा। हम जो हैं उस सारी लिस्ट से हट गए हैं। जो वाली चीज़ें जो हमें यूट्यूब ने एक पूरा फार्मूला बना के दे दिया है, भाई इस फार्मूले के ऊपर काम करो, ये एक तावीज़ है, ये पकड़ लो और इसके ऊपर सारी चीज़ें करते जाओ। अगर इस पर ग्रो कर जाओगे तो ठीक है, इस पर ग्रो नहीं करते हो तो डाउन हो जाएगा चैनल, आपका बिल्कुल ग्रो नहीं करेगा। तो ये चैनल ग्रो करना एक बहुत बड़ी एनर्जी वाली चीज़ है। इसके लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है। यूट्यूब पे अगर आप अपने चैनल को ग्रो करना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब को सीखना पड़ेगा। कम से कम आप 50% तो यूट्यूब को सीख लें। आप जो है अपने चैनल को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं। अच्छा, मैंने आपसे कहा जो आपकी वीडियो रैंक करती है वो, उसके बाद आपका CTR, दो चीज़ें जो हैं वो मिक्स एंड मैच होती हैं अक्सर। एवरेज व्यू ड्यूरेशन और ऑडियंस रिटेंशन, ये दो चीज़ें जो अगर आप इनको समझ जाएंगे इससे आपको पता चल जाएगा। एवरेज व्यू ड्यूरेशन, आपकी वीडियो 10 मिनट की, आपके ऑडियंस ने 2 मिनट देखी, यूट्यूब आपको वहाँ पे बता देता है कि 2 मिनट आपकी वीडियोस देखी जा रही है। टोटल वॉच टाइम आपका आता है उसके अंदर। देखें, ये इसको आप अपने लिए फुल एंड फाइनल नहीं समझिएगा। कुछ चीज़ें अप डाउन होती रहती हैं, लेकिन ये आपको एक चीज़ बता दी जाती है कि आपका चैनल इस तरह जा रहा है। अगर डाउन जा रहा है तो आपके एरो ब्लैक होकर डाउन, और अगर आपके अच्छा जा रहा है तो एरो आपके अप हो जाते हैं, जिससे आपको अंदाजा होने लगता है अब आप अपने चैनल को आगे अच्छे से लेके चलते हैं। तो चलें स्क्रीन पे और फिर मैं आपको बताती हूँ आगे आपको कौन सी चीज़ें, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप अपने चैनल को कैसे ग्रो करें और व्यूज़ और सब्सक्राइबर इंशाल्लाह ताला खुद आएंगे। चलते हैं अपने YT स्टूडियो पे, जो कि हर यूट्यूबर के पास होता है। ठीक है, YT स्टूडियो को जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आता है। तो इसमें हम जाएंगे कल वाली अपनी वीडियो पे। कल वाली वीडियो को जब हम क्लिक करते हैं तो इस तरह यहाँ से इसको ओपन करते हैं। जब ये हमारे सामने आती है यहाँ पे तो देखते हैं हम यहाँ पे कि यहाँ इसकी क्या पोजीशन है। इसकी जो पोजीशन है वो ये बताई जा रही है कि जी ये जो है इस वक्त रैंक कर रही है 3 पे।
लास्ट जो 10 वीडियोस मैंने डाली थी उसमें से जो है ये इस वक्त 3rd नंबर पे आई हुई है। वो कैसे पता चलेगा 3rd नंबर पे आई है? जब मैं इसको क्लिक करूँगी ना इसको, तो आपको पता चल जाएगा कि इसको यहाँ हम क्लिक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 3rd नंबर पे कैसे आई। ये देखें, ये यहाँ पे बता रहे हैं बाकायदा, उसको इन्होंने इस तरह हाईलाइट भी किया हुआ है। आप लोग इन चीज़ों को देखा करें लाजमी तौर पे। ये देखें, इन्होंने यहाँ इसको हाईलाइट किया हुआ है कि भाई ये 3rd नंबर पे आई है। 3rd नंबर कहाँ है? ये रहा 3rd नंबर। 1 कहाँ है? ये रहा। इसी तरह 5 ये रहा, 7 ये रहा, ये 3rd नंबर। ये पूरा का पूरा इन्होंने इस तरह डिटेल बता दी। इस तरह से आपने अपने जो है वीडियोज़ है उसको देखना है रैंकिंग पे जाके कि आपकी वीडियो किस वाले उस पर रैंक कर रही है, ताकि आपको पता चले कि आप अब इस वक्त कोई गलती तो नहीं कर रहे। यहाँ इन्होंने पूरी टोटल 10 वीडियोज़ दी और उसमें से इन्होंने ये वाली वीडियो जो है वो दी हुई है जो कि 3rd नंबर पे ये आ रही है। इन्होंने यहाँ मैंने क्लिक किया तो ये मेरे सामने ओपन हो गई। अब इसमें जो है आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है यूट्यूब ने इस वीडियोज़ के अंदर अपने जो है उसने कितना रिकमेंडेशन शुरू कर दी। उसने मुझे यहाँ पे 183 व्यूज़ दे दिए। उसके बाद उसने जाके यहाँ पे ब्राउज़ फीचर पे जाते हैं तो ब्राउज़ फीचर से भी उसने मुझे यहाँ पे 174 व्यूज़ दे दिए। ये रहे जनाब 174 व्यूज़ ये इसने देने शुरू कर दिए क्योंकि वीडियो आगे बढ़ना शुरू हुई है, नॉर्मल रूटीन से वीडियो हट गई है। अब अगर हम यहाँ आते हैं, यहाँ से वापस जाते हैं तो देखते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे आके देखते हैं तो हमारे पास वॉच टाइम आता है। हमारे ऑडियंस ने हमारी वीडियो जो देखी है वो तकरीबन टोटल ऑडियंस ने 13 आवर्स देखी है, मतलब 13 घंटे हमारी वीडियो लगातार देखी गई है। जो कल वीडियो डाली गई है उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। जैसे ही वो देखी गई है, अब उसके बाद जो हम जाते हैं यहाँ पे तो ये देखें इसके ऊपर जो सब्सक्राइबर कल आया है, और भी इसके ऊपर खुद ही सब्सक्राइबर माशाल्लाह से 4+ सब्सक्राइबर आया, मतलब 4 से भी ज़्यादा यहाँ पे सब्सक्राइबर हमारे पास कल वाली वीडियो के ऊपर आया। जब हम आगे जाते हैं यहाँ पे तो फिर ये जो हमारा खैर एस्टिमेट है, इसके बाद हम देखते हैं हमारी वीडियो के इंप्रेशन कितने भी यूट्यूब ने भेजे हैं। तो हमारी यूट्यूब के इंप्रेशन गए तकरीबन 2300 2.3 के, ठीक है, 2300 हमारे इंप्रेशन गए। और उसके बाद अगर हम आगे जाते हैं यहाँ पे देखते हैं कि हमारी वीडियो के जो है इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट कितना आया है। मेरी नज़र में इतना मेरा इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट नहीं आना चाहिए, बल्कि इससे अच्छा आना चाहिए था, लेकिन यूट्यूब समझ रहा है कि उसने मुझे ग्रीन दिया है तो समझ रहा है कि सही है, तो उसकी नज़र में सही है तो फिर सही होगा। 9.3 है, वैसे ये जो है 10 से ऊपर होना चाहिए जब वो आपका अच्छा माना जाता है। आप उससे आगे जाते हैं तो फिर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपके व्यूज़ आपने ऑलरेडी देख लिए। यहाँ पे अब आपके पास कौन सा व्यूवर्स नया आया है, वो 2 यहाँ पे आए हैं। 30 व्यूवर्स ऐसे हैं जो इन्होंने पहली दफ़ा मेरी वीडियोस देखी है। 2 या तकरीबन यूनिक व्यूवर्स हैं मेरे जो 30 व्यूवर्स हैं, ठीक है। यहाँ से आगे अगर हम जाते हैं तो फिर यहाँ पे आके हमें पता चल रहा है वॉच टाइम जो था वो मैंने आपको बता दिया कि इसके ऊपर 13 आवर्स आया। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ आई है वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, वो ये है कि यहाँ पे एवरेज व्यू ड्यूरेशन, मतलब कि हर एक यूट्यूबर ने मेरी वीडियो 2 मिनट 38 सेकंड की देखी है। 2 मिनट 38 सेकंड मेरी वीडियो देखी गई है, जबकि मेरी वीडियो जो थी वो 11 मिनट की थी। 11 मिनट की वीडियो को 2 मिनट 38 सेकंड देखा गया है। 2 मिनट 38 सेकंड जब वीडियो देखी गई है तो उसका ये रिज़ल्ट आया है जो कि आपके सामने है। और इस तरह मेरा चैनल स्लोली आपके सामने ग्रो हो रहा है। कुछ चीज़ें अब आपको समझ में आ गई होंगी कि आपने रैंकिंग देखनी है जाके अपनी वीडियोज़ की, और उसके बाद आपने जो है देखना है एवरेज व्यू ड्यूरेशन वो कितना आया। वो 7 से ऊपर होना चाहिए जब आपका चैनल जो है और अच्छे से ग्रो करता है। आपने 10 मिनट की वीडियो डाली है, अगर 7 मिनट और 5 मिनट चलें कम से कम आपकी वीडियो को देख रहा है, अब वो मेरे अंदर कौन सी कमी है, मैंने उसके अंदर कौन सी ऐसे अपनी ऑडियंस को इंगेज करना है कि वो मेरी वीडियोस के ऊपर इतनी देर तक स्टे करे। ये मेरा काम है कि मैंने इसके ऊपर किस तरह से काम करना है। ये सारी चीज़ें समझ आ गई हैं आपको, रैंकिंग व्यूज़ भी समझ में आ गया, ऑडियंस रिटेंशन भी समझ में आ गया, और कल वाली वीडियो का सारा रिजल्ट भी आपने देख लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब आती है बात उस टास्क की जो कि मैं आपसे कहना चाह रही थी। भाई देखें, आप लोगों के लिए मैंने आगे बहुत सारे प्लान किए हैं। इसमें सबसे अहम प्लान ये है कि आपको मैंने पिछली 2 वीडियो में जो 2-3 हैशटैग बताए थे कि आप अपनी वीडियो के ऊपर अब हमेशा वो हैशटैग लगाएं ताकि आपकी वीडियो आगे बढ़े, क्योंकि मैं अपनी वीडियो के ऊपर वो लगा रही हूँ, उससे मेरी वीडियो के ऊपर कुछ अच्छे इफेक्ट्स आए। तो आपने क्या करना है, मुझे आज कमेंट्स में आपने वो वाले हैशटैग बताने, वो जो बताएंगे उन्हीं को मैं यहाँ से जो है कलेक्ट करूँगी, और मैंने एक ग्रुप क्रिएट करना है, और फिर उस ग्रुप का क्या क्या करना है वो मैं आपको आगे बताऊँगी। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दें जनाब कुलसूम को इजाज़त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन फ़ी अमानिल्लाह।